Good morning. How are you? I am your learning friend Subhash Gaikwad, और I am very glad that you are watching this extraordinary awesome video, and this video is about triangle. Last lecture में हमने देखा था inequalities of sides and angles of a triangle. Greater side means the side opposite to greater angle is greater and angle opposite to greater side is greater and smaller is smaller. So इसके आधार पर ये 3.4 प्रैक्टिस सेट है और उसमें ये फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं. सिंपल एकदम फंटास्टिक एग्जांपल है. पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड. क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी देखी थी. क्या देखा था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? Every point on angle bisector is equidistant from end point of a means arms of the angle. Every point on angle bisector is equidistant from arms of angle या sides of angle. तो x y z में a is a point on the bisector x y z and y a is a bisector. ax is 2 centimeter. What is the value of az? It is 2. वेरी सिंपल. गुड. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में? यहाँ लिखेंगे हम बिल्कुल सिंपल है. यहाँ लिखेंगे y a रे y a is bisector of angle x y z. If it is bisector, then what you can say that bisector and XA AX perpendicular to YX. AX is perpendicular to YX. AZ is perpendicular to YZ. सो हमें ये पता होना चाहिए कि AX इज इक्वल टू AZ. Why AX is equal to AZ? Why? Because angle bisector property. या हम लिख सकते हैं कि every point on angle bisector, every point on angle bisector is equidistant from arms of angle. तो इसका मतलब है यदि AX कितना है, बट AX is equal to 2 centimeter and therefore AZ is equal to 2 centimeter. लॉजिक के साथ हमने आंसर लिखा. आपको समझ में आया होगा. देखिए अच्छी तरीके से. गुड. फंटास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है RST in angle RST is 56. RST is 56 degree. PT perpendicular ray ST, PR perpendicular ray SR. Segment PR is congruent with PT. Find the measure of angle RSP. हो बढ़िया है. ठीक है, सिंपल है. तो यहां हम क्या कंसिडर करेंगे? सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है कि P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ पॉइंट P लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल TSR या RST. RST के इंटीरियर में है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि PT
perpendicular ray PT perpendicular ray ST, रे ST। दूसरा ये भी दिया है कि PR परपेंडिकुलर रे SR। ये दोनों क्या है? गिवन है। ओहो बढ़िया है। ये यदि गिवन है और PT इज कॉन्ग्रुएंट टू PR एंड सेगमेंट PT इज इक्वल टू यानी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, it is also given, then you can say that, what you can say that? Ray SP is bisector. So, ray SP is bisector of angle RST। RST का वो क्या रहेगा? बाइसेक्टर रहेगा। क्यों बोलो? क्यों? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऐसा भी लिख सकते हैं, या प्रॉपर्टी या थ्योरम हम बोल सकते हैं उसको। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला? एवरी पॉइंट which is equidistant from sides of angle must lie on angle bisector, must lie on angle bisector, and that's why you can say that angle RSP is half of angle RST, and यहाँ हम लिखेंगे half into 56, तो the answer will be the 28 degree. So what is RSP? तो angle RSP is what? 28 degree. What RSP is? RSP is what? 28 degree. Clear? Because RST is 56. Next हम बात करेंगे in triangle PQR, PQ10, QR12, PR8. Find out the greatest and smallest angle of a triangle. ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा ये नहीं है। ये 12 है, ये 10 है और ये 8 है। अभी 12 क्या है? QR है। ओके, 10 क्या है? ओ, तो ये गलती हो गई अभी यहाँ, समझ रहे हैं? ओके, ये Q है, ये R है, ये P है। हाँ, गुड। तो क्या समझ आ रहा है आपको? आपको पता है कि 12 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 8। इसका मतलब है कि QR ये किससे बड़ा है? QR किससे बड़ा है? बोलो। QR इज ग्रेटर देन PQ और इज ग्रेटर देन PR। QR इज ग्रेटर देन PQ इज ग्रेटर देन PR। अभी मुझे एक बताओ कि एंगल कैसे ढूंढना है? एकदम सिंपल है। QR में कौन नहीं है? P, तो यहां क्या होगा? P। PQ में कौन नहीं है? एंगल R। और PR में कौन नहीं है? एंगल Q। आया समझ में? समझ कैसे लिखना है? QR से लाइन है, सेगमेंट है, तो या साइड है, तो उसमें कौन नहीं है? P नहीं है, तो वो उसके सामने ही रहेगा ना। जो उसमें नहीं है वो उसके सामने रहेगा। सिंपल सी बात है। सो यहां क्या होगा? हाँ, यहाँ आंसर लिखना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ा सा मैं जरा बाजू लेके जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा बाजू लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कुछ लिखना है।
चलेगा। हाँ, क्या लिखना है? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल यहाँ लिखेंगे, एक्चुअली दिस इज फॉर द दिस वन। इन ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। इन ट्राइंगल द angles, angle not angles, angle opposite to greater side is greater, and बस इतना ही सही है, स्मॉलर साइड की कोई बात नहीं है। ओके, in triangle the angle opposite to greater side is greater, बस इतना ही काफी है। अभी हम यहां लिखेंगे कि यह क्या है? P is greater than R is greater than Q, तो हमें क्या करना है? Find out the greatest and smallest angle. So the greatest angle is angle P, and the smallest angle is angle Q। हो गया? स्मॉलेस्ट एंगल Q, ग्रेटेस्ट एंगल P, आसान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैन। F 80 डिग्री है, A 40 डिग्री है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, स्टेट द रीजन। सिंपल रीजन है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखो, इन ट्राइंगल FAN, इन ट्राइंगल फैन, क्या करेंगे इस फैन में? एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे बताओ F की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। N इज इक्वल टू वट? 180 डिग्री। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 120 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल N इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल N इज इक्वल टू वट? 60 डिग्री। यहां समझ आ गई है आपको? अभी मुझे बताओ कि कौन सबसे बड़ा है? 80 इज ग्रेटर देन 60 इज ग्रेटर देन 40। अभी आप मुझे बताओ कि 80 क्या है? एंगल F इज ग्रेटर देन एंगल N इज ग्रेटर देन एंगल A। ओके, तो इससे ये समझ आ जाती है कि F इज ग्रेटर देन N इज ग्रेटर देन A। तो F क्या है? F यानी एंगल है। तो F के सामने वाली बाजू कौन रहेगी? AN रहेगी। क्या रहेगी? AN। तो AN इज ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर साइड है, सॉरी ग्रेटर एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड क्या रहेगी? ग्रेटर। N, तो इधर क्या आएगा? AF। और A है तो क्या आएगा? FN। यहां वही होगा, द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। यहां क्या होगा? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। आसान है, बढ़िया है, आसान है, बढ़िया भी है। स्टेट द रीजन, रीजन भी लिखा। सो द स्मॉलेस्ट साइड, सो द ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड इज what? AN। और स्मॉलेस्ट साइड इज क्या रहेगी? FN। सर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ की। देखिए बेटा, यहां मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। ये एंगल है डिग्री, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल F है। तो F के सामने वाली बाजू कौन है?
ए एन, क्योंकि एफ ए एन ट्राइंगल है। जब भी मान लो कि तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है, कौन है, एफ ए एन, तो एफ ये बाजू है, ये मान लो ये 80 डिग्री है, ओके, ये क्या है 40 डिग्री है, एग्जाम्पल लेते हैं, और ये क्या है 60 डिग्री है। तो इसके सामने वाली बाजू कौन है, ए एफ, देखो एन के सामने वाली बाजू, एफ के सामने वाली बाजू कौन है, ए एन, समझ रहे हो, ओके। ये समझने के लिए बिल्कुल ही आसान है, इसके लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है, डायग्राम की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लीजिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ये बहुत ही सिंपल है, ये ट्रायंगल है, ओ क्या है, हाँ ये क्या है, ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ट्रायंगल मिलता है हमें, नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक रफली समझ लेते हैं, ए बी सी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या है, इक्वल रहेंगे, ओके गुड। तो यहाँ क्या होगा, प्रूफ, तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये गिवन है, गिवन है। क्या प्रूव करना है, इक्विएंगुलर ट्रायंगल, यानी एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये प्रूफ करना है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, प्रूफ लिखेंगे, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या मिलेगा, ए बी सी में सेगमेंट ए बी is congruent to AC, it is what given, therefore AB के सामने वाले एंगल्स क्या है, C, और AC के सामने वाला एंगल क्या है, B, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू साइड, सॉरी एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। क्या लिखेंगे, एंगल एंगल्स opposite to congruent side, एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। यहां हम आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं बोल सकते थ्योरम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओह गुड, नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अभी ए बी के सामने वाली साइड का एंगल कौन है, सी, BC के सामने वाला A, ये क्या हो गया, सेकंड। सो एंगल्स, यहां भी हम ये लिख देते हैं इस प्रकार, ओके, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखो C इज कॉन्ग्रुएंट टू B, C इज कॉन्ग्रुएंट टू A, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 A इज कॉन्ग्रुएंट टू B इज कॉन्ग्रुएंट टू C फ्रॉम 1 and 2, hence it is proved that, okay, equilateral triangle is an equiangular triangle, एंगुलर ट्रायंगल। आया समझ में, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, बात हो गई। अभी यहां प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओह गुड, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, क्या बोला है उन्होंने, बात तो सही कही उन्होंने, क्या करना है, BAC
if the bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to the BC, perpendicular to the BC, यानी ये परपेंडिकुलर भी है, और हम यहां देखेंगे ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओह गुड, सो सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया है। तो यहां क्या लिखेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AD is a bisector of angle ABC. AD is bisector of angle BAC and AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. To prove करना है, क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओ अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं, प्रूफ करेंगे। प्रूफ एकदम सिंपल है, वैसे बताया जाए तो AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ओ सो एनी पॉइंट, लेकिन बाइसेक्टर तो नहीं है ना, ये बताया नहीं है, ये एंगल है। तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे इन ट्रायंगल, मतलब जो टेस्ट है वो टेस्ट से ही प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल, वो आसान जाएगा हमारे लिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इससे यदि हम देखेंगे तो एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CAD। ये क्या है, गिवन है, कैसे, बोलो कैसे, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। दूसरा, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन साइड, and that's why you can say that next ADB, angle ADB is also congruent to angle ADC, each 90 degree, and therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC. What test is ASA test? Oh, ADB is congruent to ADC. If they are congruent, their corresponding sides, segment AB is congruent to segment AC, corresponding sides of congruent triangle. ना आसान है, AB is congruent to AC. So in triangle ABC, in triangle ABC, if segment AB is congruent to segment AC from 1, so you can say that it is what, therefore triangle ABC is an isosceles ट्राइंगल। क्या लिखेंगे यहां, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्लियर, एबीसी इज एन आइसोस्केलस, SCELES, हाँ, आइसोस्केलस, याद रखना इसको, इसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस, SCELES, आइसोस्केलस ट्राइंगल।
इज प्रूव्ड। क्लियर, बढ़िया है। चलो अच्छी तरीके से देख लो, आसान है समझने के लिए, बढ़िया है, गुड। और यहां नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी 7th क्वेश्चन। इफ सेगमेंट PR इज congruent टू PQ, शो दैट PS इज ग्रेटर देन PQ। बढ़िया है, तो प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? यहां हम क्या लिखेंगे? प्रूफ ऐसा वर्ड लिखेंगे और प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या है? PQ इज congruent टू PR, PQ इज congruent टू, सेगमेंट दिया है, congruent टू सेगमेंट PR, सेगमेंट PR। इट इज व्हाट? गिवन। मुझे बताओ कि यदि ये गिवन है, हमें कहां तक जाना है? PS इज ग्रेटर देन PQ। तो हमें क्या प्रूफ करना है बताओ तो? हमें एंगल Q मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल S, बस इतना प्रूफ करना है। और ये हम आराम से कर सकते हैं। आराम से क्या, एकदम इजीली। तो PQ इज congruent टू PR, तो इसका मतलब है कि एंगल Q, मतलब PQ के सामने वाला एंगल कौन है? एंगल PRQ इज congruent विथ एंगल Q। डबल एंगल हो गया इधर। ओके, एंगल Q, इसको हम क्या लिखेंगे? आइसोस्केलस ट्राइंगल थ्योरम। समझ आ गया? PRQ इज congruent विद एंगल Q, इतना समझ लेना। अभी PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PRQ, PRS, सॉरी PRS का ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल PRS ये किससे ग्रेटर रहेगा? यस से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन वन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल PRS, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन वन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, ये हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे? PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। सो यहां हम लिखेंगे एंगल PRQ is greater than angle S. The reason very simple, the exterior angle, क्या लिखेंगे? exterior angle of triangle is, ये मैं रब कर रहा हूं, is greater than one of its remote interior angles, one of its remote interior angle, क्योंकि वो दोनों के बराबर होता है तो एक से तो बड़ा होना ही है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि PRQ जो है ये किसके इक्वल है? एंगल RPS एंड एंगल S के इक्वल है। तो यदि मैं इसको हटा दूं, इसको निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ओके, तो ये हो गया PRQ इज ग्रेटर देन S। अभी मुझे बताओ PRQ और Q में क्या रिलेशन है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S। इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं और यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2। अभी मुझे बताओ बेटा कि यदि Q इज ग्रेटर देन एंगल S है तो Q के सामने वाला
सामने वाली साइड कौन है? PS। सो कंसिडरिंग, इसको थर्ड नंबर देते हैं, और देयरफॉर इन ट्रायंगल PQS, बड़े ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल PQS, Q is greater than angle S from 3 and therefore you can write here easily Q के सामने वाली साइड कौन है? PS। क्योंकि देखो साइड कैसे चुननी है, अभी ट्रायंगल 3 एंगल से, 3 वर्टाइसेस से बनता है, उसमें से एक वर्टाइसेस को निकाल दो तो बचे हुए जो 2 है वो उसमें नहीं है, इसका मतलब PS, और S का मतलब है S को छोड़ दो तो क्या बचेगा? PQ। Hence we have proved that. Okay, so therefore segment, थोड़ा प्यार से मैं लिखता हूं इसको, segment PS is greater than segment PQ। PS is greater than segment PQ। बात समझ में आ गई? बढ़िया है। ओके, तो इसको क्या करो, अच्छी तरीके से कॉपी कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने जो समझाया है, पहले PQR आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसके कारण ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, इसको ध्यान रखना, ड्रिल कर लेना ब्रेन में। और PRQ इज ग्रेटर देन S, सो PRQ के जगह पे Q पुट करो, तो Q इज ग्रेटर देन S, सो PQS बड़े ट्रायंगल में कंसिडर करो, एंगल वही रहेंगे, ट्रायंगल को बड़ा कंसिडर करो। तो Q के सामने वाला जो, मतलब देखो Q के सामने वाला PR भी है। अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं, हम कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं? PQS का कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो PS इज ऑब्वियस ग्रेटर देन द PQ एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट द क्वेश्चन इज, इन ट्रायंगल ABC AD एंड सेगमेंट B, AD, हाँ ये आपको AD दिख रही है, ओके। सेगमेंट B आर अल्टीट्यूड्स, AE is equal to BD। AE किसके साथ इक्वल है? BE के साथ, BD के साथ AE is equal to, ओहो ये नहीं है इक्वल, कुछ अलग ही इक्वल है। AE is equal to BD, ऐसा इक्वल दिया है। प्रूव दैट AD is equal to BE। प्रूफ ऐसे करना है, कैसे करेंगे? बढ़िया है, ओके कर देंगे। तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ये A है, ये E है, और ये क्या है? B है। ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है, ओके। A कॉमन है? नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है। कैसे कॉमन है? हाउ यू कैन से दैट इट इज कॉमन? नॉट कॉमन। ओके गुड, तो इसको निकाल दो, दूसरा ले लो पहले। ओके, इसी प्रकार से ऐसे लेते हैं, चेक करना पड़ेगा हमें कैसे कैसे होगा। ये होगा A होगा D और ये होगा B। इसमें हमें कॉमन दिखता है AB। ओके गुड, हमें एक और चीज कॉमन दिख रही है, वो है 90 डिग्री, और हमें एक दिख रहा है साइड, यानी हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा है, देखो ध्यान दे दो अच्छी तरीके से। सेगमेंट AD एंड B आर अल्टीट्यूड्स, AE इज इक्वल टू BD। प्रूव दैट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू, AD किससे कॉन्ग्रुएंट है? B से कॉन्ग्रुएंट है, बस इतना करना है। तो ये करने के लिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट क्यों कर दिया? क्योंकि सेपरेट करने से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहां प्रूफ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? प्रूफ। और प्रूफ कैसा रहेगा आपको पता है? प्रूफ कैसा होता है? सिंपल होता है। बोलो, प्रूफ सिंपल होता है। और आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। AEB, क्या बोला मैंने? इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEB को लेते हैं हम। क्या करेंगे? AEB को समझते हुए हम BDA को लेंगे। क्या लेंगे? BDA, ट्रायंगल BDA। क्यों? क्योंकि AEB है तो हम BD, आप समझ रहे, AEB है तो BDA लेंगे। तो ऐसा लेते हुए
हमें समझ में आएगा कि एंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BDA। कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर हाइपोटेनियस को कॉमन लेंगे, हाइपोटेनियस AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ हाइपोटेनियस BA, और इसको प्यार से लिखेंगे कॉमन साइड। क्या लिखेंगे, प्यार से कॉमन साइड लिखेंगे। जैसे हम इसको प्यार से कॉमन साइड लिखेंगे तो हमें ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि साइड यानी सेगमेंट, सेगमेंट क्या है इसके, AE, सेगमेंट AE इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट BD। AE is congruent to segment BD. It is what? Given. AE is congruent to BD. And therefore you can say triangle AEB is congruent with triangle, with what? Triangle BDA by test हाइपोटेनियस साइड थ्योरम या टेस्ट। ओके, और फिर यहां हम क्या लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, सेगमेंट। AEB की बात करें तो B, और BDE की बात करें तो AD, बराबर ना, BDA की बात करें तो AD। तो यहां क्या समझ आएगा कि B it's congruent with segment AD, corresponding sides of congruent triangle। और इससे ये पता चलेगा कि that is meaning is the same ना, AD is congruent to BE या BE is congruent to AD, hence proved, hence proved। आसान है, बढ़िया है सर। ओके, तो अगला एक छोटा सा एक्सरसाइज रहेगा सिमिलैरिटी के ऊपर। एक्सरसाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर का हम वही एक लास्ट वीडियो लेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सेट हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करते रहना और हर एक वीडियो को देखते देखते उसको सॉल्व भी करना। बोर हो रहा है तो उसको बाहर निकाल देना और फोकस करना, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट, आज लर्निंग पे फोकस करोगे तो फ्यूचर में अर्निंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गॉट इट, थैंक यू। स्वयं लर्निंग पॉइंट के साथ, और मैं आपका लर्निंग फ्रेंड आपके साथ हमेशा के लिए, आपको डेवलप करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका ही। थैंक यू।